लाइयां तोड़ निभाइए नहीं ताना लाइए, 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 लाइयां तोड़ निभाइए, लाइयां तोड़ निभाइए नहीं ताना लाइए, लाइयां तोड़ निभाइए नहीं ताना लाइए, ओ लाइयां तोड़ निभाइए नहीं ताना लाइए, लाइयां तोड़ निभाइए नहीं ताना, ओ लाइयां तोड़ निभाइए नहीं ताना लाइए, लाइयां तोड़ निभाइए, ओ लाइयां तोड़ निभाइए नहीं ताना लाइए, लाइयां तोड़ निभाइए नहीं ताना, ओ लाइयां तोड़ निभाइए नहीं ताना लाइए, लाइयां तोड़ निभाइए नहीं ताना, ओ लाइयां तोड़ निभाइए नहीं ताना लाइए, लाइयां तोड़ निभाइए नहीं ताना, ओ लाइयां तोड़ निभाइए नहीं ताना लाइए, 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 लाइयां तोड़ निभाइए नहीं ताना लाइए। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की ये धुन लाइयां तोड़ निभाइए नहीं ताना लाइए प्रेम के अंतर्गत जो प्रसंग स्वामी जी महाराज ने आज लिया है साधक जनों, प्रेम उसे ही कहा जाता है लाख का कारण होने पर भी जिसमें कभी कमी ना आए वह प्रेम है। भगवत प्रेम की चर्चा की है स्वामी जी महाराज ने, सामान्य प्रेम की चर्चा नहीं। सामान्य प्रेम तो हो ही नहीं सकता साधक जनों, जब भी होगा भगवत प्रेम ही होगा। दो शरीरों का प्रेम तो लस्ट है, उसे प्रेम नहीं कहा जाता। जहां प्रेम की चर्चा आएगी वहां भगवत प्रेम की चर्चा होगी, मानो भगवत प्रेम की बातचीत करी जा रही है। आज स्वामी जी महाराज ने इस भगवत प्रेम की बात कही है। वह बड़ा कोमल सा एक धागा जो हमारे हृदय को परमात्मा के साथ बांध दे उसे प्रेम कहा जाता है। अमोघ साधन परमात्मा की प्राप्ति का, और कुछ कर सको ना कर सको, यदि प्रेम परमात्मा से कर सको तो ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। इतना अमोघ साधन, इतना शक्तिशाली साधन ये प्रेम। कठिन काम है साधक प्रेम करना। शेष सबसे प्रेम छूटे तो परमात्मा से प्रेम हो। प्रभु प्रेम में बाधा परमात्मा के अतिरिक्त किसी दूसरे से प्रेम सबसे बड़ी बाधा। हम सब यहीं फंसे हुए हैं, परिवार भी है, संसार भी है, काम धंधा भी है, यशमान से भी प्रीति है, धन से भी प्रीति है। प्रीति का स्वभाव साधक जनों परमेश्वर ने ये गुण सब प्राणियों को दे रखा हुआ है। चींटी देखो, वे भी इस कला को जानती है। कौवा कितना कन्निंग है, वह भी इस गुण को जानता है। प्रत्येक प्राणी को परमेश्वर ने प्रीति करने का गुण दे रखा है, लेकिन इसका सदुपयोग, इसका सही उपयोग सिर्फ मानव कर सकता है। यह अंतर है, अन्य कोई नहीं कर सकता। गाय भी अपने बछड़े के साथ बहुत प्यार करती है, बहुत प्रीति करती है, बछड़ा भी। लेकिन आप जानते हो कि वह किस ढंग की प्रीति है। ये प्रीति यदि नश्वर से लग जाए, मानव हम भी यदि ये प्रीति अपनी अनश्वर से छोड़ के तो नश्वर के साथ लगा दें तो ये इस प्रीति का दुरुपयोग है।
कठिन काम है देवियों सज्जनों, इस प्रेम को समझना और इस प्रेम को करना। किसी संत महात्मा ने कितनी सुंदर परिभाषा कही, जो मैं को परे कर दे वह प्रेम। प्रेम शब्द देखो, जो मैं को हमारे जीवन से निकाल दे वह प्रेम। मानो मैं और प्रेम दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। हम प्रायः मैं का राग गाते हैं, राम राम से अधिक जाप। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं दिन में कभी कैलकुलेशन करके देखें तो मैं का जाप बहुत होता है। कुछ एक उदाहरणों से, साधुजनों से समझने की कोशिश करते हैं इस प्रेम को। प्रेम अर्थात त्याग, देना ही देना प्रेम। तो क्या लेना प्रेम नहीं? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस प्रेम। कभी प्रीति में आप किसी से कुछ मांगते हो, दोनों निहाल हो जाते हैं। क्या ये प्रेम नहीं? क्या मांगना प्रेम नहीं? क्या लेना प्रेम नहीं? क्या देना ही देना प्रेम है? शास्त्र तो यही कहता है, प्रेम में देना ही देना होता है, लेना नहीं होता। पर क्या लेना, क्या मांगना प्रेम नहीं? वह भी प्रेम है। एक बच्चे का गला खराब हो जाता है, इलाज हुआ, 5 दिन एंटीबायोटिक्स दिए, कुछ और दिया खाने को, बच्चा स्वस्थ होने जा रहा है, लगभग हो गया है स्वस्थ। मां की ममता जागी। इतने दिन से बच्चे को परहेज पर रखा जा रहा है, ये खाने को नहीं देना, ये खाने को नहीं देना। आज पकौड़े बनाए हैं, बना के तो मां अपने बच्चे को खिलाने जा रही है, ऊपर से पिता आ जाते। क्या कर रही है? मुश्किल से तो ठीक हुआ है पुत्र, उसे पकौड़े खिला के क्या फिर बीमार करोगे? मां का पकौड़े देना प्रेम, पिता का पकौड़े छीनना प्रेम। बहुत कठिन काम है इस प्रेम को समझना। हनुमान जी किसी गांव में, हनुमान जी की मूर्ति बड़ी आसान है बनानी, लाल रंग किया और पत्थर रख दिया तो हनुमान जी लोग मत्था टेकने शुरू कर देते हैं। किसी गांव में किसी संत महात्मा को चलते चलते ध्यान आया, खुला ही है, ऊपर छत भी नहीं डाली हुई, धूप भी लगती होगी, वर्षा में हनुमान जी गीले भी होते होंगे, अतएव अपने समर्थ के अनुसार घास फूस की एक छत ऊपर डाल दी। कोई दूसरे संत महात्मा आए, आके देखा, कैसे मूर्ख लोग हैं यहाँ के। हनुमान जी के ऊपर ये घास फूस की छत आग लग जाए क्या हो? गिरा दी। एक संत का छत बनाना प्रेम हनुमान जी के प्रति, दूसरा छत को गिराना प्रेम हनुमान जी के प्रति। बहुत कठिन काम है इस प्रेम को समझना। ये दिव्य प्रेम क्या है? शास्त्र के अनुसार देवियों सज्जनों, 2 अभिव्यक्तियां हैं इस प्रेम की, एक तो सहनशीलता और दूसरे क्षमा। जो प्रेम करेगा वह सहनशील भी होगा, जो प्रेम करेगा वो क्षमावान भी होगा। उसे दोनों काम आते हैं, क्षमा मांगनी भी आती है और क्षमा करनी भी आती है। ये हमारे जीवन में भगवत प्रेम बड़े कैसे कैसे पैदा हो। समस्या तो हमारी ये, संसार में रहने वाला एक संसारी किस प्रकार से संसार में रहता हुआ परमात्मा से प्रेम करना शुरू कर दे। कुछ एक साधन साधक
संत महात्मा सुझाते हैं, कहते हैं, सर्वप्रथम जुकाम उसी से लगता है जिसको हुआ हो। सर्वप्रथम इस प्रेम का साधन कहां से मिलेगा? किसी भक्त से मिलेगा, किसी प्रेमी से मिलेगा, किसी संत से मिलेगा। उसकी संगति कीजिएगा, उसके सत्संग में बैठिएगा, उसके सानिध्य में बैठिएगा, उसके सन्निकट बैठिएगा, तो उससे प्रेम की रीति आपको पता चलेगी। प्रेम मिलेगा, मांगो ना मांगो, स्वतः मिलेगा। उसे लगा हुआ है, उसे ये रोग लगा हुआ है, प्रेम रोग उसे लगा हुआ है। तो जिसको ये रोग लगा हुआ है वही ये रोग किसी दूसरे को लगा सकेगा, हर एक नहीं। आई फ्लू होता है, आप दूसरे बच्चों को पास नहीं आने देते। चिकन पॉक्स होता है, आप दूसरे बच्चों को पास नहीं आने देते कि दूसरों को होगा। संत का सानिध्य, प्रेमी का सानिध्य, भगवत भक्त का सानिध्य, भगवत प्रेम देखा। भरत जी महाराज, जड़ भरत रघुगुण को, राजा रघुगुण को उपदेश देते हैं, राजन, ये भगवत प्रीति जप तप इत्यादि से नहीं मिलती। ये भगवत प्रीति तीर्थ स्थान परसने पर नहीं मिलती। ये भगवत प्रीति वेदों के अध्ययन करने से, ज्ञान उपार्जन से ये भगवत प्रीति नहीं मिलती। तप तपस्या से ये भगवत प्रीति नहीं मिलती। दान दक्षिणा से ये भगवत प्रीति नहीं मिलती। लंबी लंबी यात्राएं करने से ये प्रीति नहीं मिलती। मात्र प्रवचन सुनने से ये प्रीति नहीं मिलती। राजन, किसी भगवत भक्त के चरण धूलि में लोटपोट होने से ये प्रीति मिला करती है। जड़ भरत राजा रघुगुण को उपदेश देते हैं। तो सबसे पहला साधन प्रेमी भक्त की सत्संगति, उसकी सन्निकटता, भगवत प्रेम देखी। दूसरा साधक चुनो साधन बहुत महत्वपूर्ण साधन है। वे ये, आपको बोध होना चाहिए कि वह प्रेम स्वरूप परमात्मा वह हमारे भीतर विराजमान है। सर्वप्रथम बोध होना चाहिए, उसके बाद विश्वास होना चाहिए, उसके बाद अनुभूति होनी चाहिए। आप अनुभव करें कि वह प्रेम का स्रोत, वह प्रेम स्वरूप परमात्मा मेरे भीतर विराजमान है। सुख स्वरूप परमात्मा, आनंद स्वरूप परमात्मा, वह प्रेम स्वरूप परमात्मा वह मेरे भीतर विराजमान है। जैसे जैसे आपकी अनुभूति बढ़नी शुरू हो जाएगी, तैसे तैसे भीतर विराजमान परमात्मा प्रकट होने शुरू होने लग जाएंगे। प्रकट होने से मानो स्रोत प्रस्फुटित होने लग जाएगा, स्रोत खुलने लग जाएगा। प्रेम का स्रोत वे, सुख का स्रोत, परम सुख का स्रोत वे, आनंद का स्रोत वे, ये सारे के सारे स्रोत खुलने शुरू हो जाएंगे। तो जो कुछ है, प्रेम के स्रोत, सुख के स्रोत, आनंद के स्रोत, वे सारे के सारे आपको लाभ होने शुरू हो जाएंगे अपने आप ही। सो दूसरा साधन, बहुत इंपॉर्टेंट साधन, उस प्रेम स्वरूप परमात्मा भीतर विराजमान है, ये बोध होना चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए, और फिर इस बात की अनुभूति होनी चाहिए। तो भीतर प्रेम की ऐनक लग जाती है। तो भीतर प्रेम की ऐनक लग गई तो अब सर्वत्र प्रेम ही प्रेम दिखाई देगा। आंखों पर पीली ऐनक लगा लो तो सब कुछ पीला ही पीला दिखाई देता है। हरी लगा लो तो सब कुछ हरा ही हरा दिखाई देता है। तो यदि प्रेम की बेटा ऐनक लगा लोगे तो क्या सर्वत्र प्रेम ही प्रेम दिखाई देगा कि नहीं देगा?
देगा। शास्त्र कहता है भीतर स्रोत प्रस्फुटित होने से भीतर प्रेम की ऐनक लग जाती है, तब आपको सर्वत्र प्रेम ही प्रेम दिखाई देने लग जाता है। क्या अर्थ है साहब, सर्वत्र प्रेम ही प्रेम दिखाई देने लग जाएगा? क्या लाभ होगा उससे? इससे ये लाभ होगा, ये प्रेम और कोई नहीं, आपको सर्वत्र प्रियतम ही प्रियतम दिखाई देने लग जाएगा। न किसी से द्वेष, न किसी से राग, प्रेम ही प्रेम, प्रियतम ही प्रियतम, सब वही प्रियतम ही प्रियतम दिखाई देने लग जाएंगे, जिसे सर्वत्र राम दर्शन कहा जाता है। सर्वत्र राम दर्शन, सब जगह हर वक्त। परमात्मा बेचारा छिपे तो कहां छिपे, किसके पीछे छिपे? उसको तो हर कोई राम दिखाई दे रहा है, तो मैं छिपूं तो कहां छिपूं? अतएव प्रेमी से परमात्मा कभी छिपे नहीं रह सकते, कहीं भी छिपे नहीं रह सकते। उसे तो हर कोई राम ही राम दिखाई देता है, सर्वत्र राम दिखाई देता है, हर वक्त राम ही राम दिखाई देता है। साधकजनों, यही है वास्तविक प्रेम, जब अपने प्रियतम के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई न दे। इसकी अभिव्यक्ति होगी सेवा से। सबकी सेवा करने को मन करे, सबसे प्रेम करने को मन करे, सबको अपनी मुस्कान देने को मन करे, सबको सुख देने को मन करे, सबको शांति परमानंद देने को मन करे, सब पर प्रेम उठेलने को मन करे, तो समझ लीजिएगा वह प्रेम स्वरूप परमात्मा भीतर प्रस्फुटित हो गया है। आपके अंदर दिव्य प्रेम जागृत हो गया है, आपके अंदर भी वह प्रेम का स्रोत, दिव्य प्रेम का स्रोत खुल गया है। शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।